हेलो एवरीवन। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से एजुकेशन में टाइम टू टाइम बहुत से बदलाव देखने के लिए मिलते हैं और उस बदलाव में जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक होता है वो होता है हमारा कि एक टाइम में 2 कोर्स कर सकते हैं कि नहीं, यानी कि एक सेशन में, एक एकेडमिक सेशन में क्या 2 कोर्स होना चाहिए, वो वैलिड रहेगा कि नहीं। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत से वीडियोज़ इस मैटर पर प्रोवाइड कराया हुआ है, लेकिन आपको पता है कि आज के टाइम में इसमें बहुत से बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं और उसके बावजूद आपके थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स पड़े होते हैं कि सर मेरा ये कंडीशन है, मेरा ये सिचुएशन है, क्या इस कंडीशन में मेरा कोर्स वैलिड होगा कि नहीं। वो सारी चीजें मैं बोर्ड पर लास्ट में समझाऊंगा। उससे पहले मैं यहां पर कुछ जो है प्रावधान जो बनाए गए हैं यूजीसी की तरफ से, आरटीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोर्ट की तरफ से जितने भी प्रावधान बनाए गए हैं उनको मैं प्रूफ के साथ में डिस्कस करता हूं ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ पाएं। और आए दिन आपने देखा होगा कि अभी जैसे मध्य प्रदेश में बहाली चल रही है, 50 से ज्यादा स्टूडेंट की डिग्रियों को यानी कि उनकी नौकरियों को डिसवैलिड कर दिया है और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि उनका जो डिग्री था वो एक ही टाइम में 2 डिग्री किया हुआ था, एक ही एकेडमिक सेशन में 2 डिग्री होने के बिहाफ पर उनकी डिग्रियों को डिसवैलिड कर दिया गया है। उसको समझते हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है। यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां पर जो है आप देख सकते हैं, यहां पर मैं बताता हूं आपको। देखिए, यूजीसी सेक्रेटरी Rajneesh Jain said the proposal was approved by the recent commission meeting for simultaneous dual degree for students in India, allowing students to complete course in the same different stream at the same time. One of the 2 degrees, however, has to be through regular mode and the other has to be through online distance learning because the regular degree program mandate minimum attendance criteria। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि यूजीसी ने, है ना, यूजीसी ने ये बात कह तो दिया था कि आप एक टाइम में, एक अगर रेगुलर से और एक डिस्टेंस से अगर आप करते हो तो उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दोनों अगर रेगुलर से करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। उसके अलावा यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 2016 में एक प्रावधान बनाया था। उस प्रावधान के अकॉर्डिंग देखते हैं यहां पर इन्होंने क्या कहा था। ये कहते हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, ये यहां पर देख सकते हैं, द रिस्पॉन्स सो फार रिसीव्ड डू नॉट एंडोर्स द आइडिया ऑफ फॉलोइंग द स्टूडेंट्स टू परस्यू 2 डिग्री साइमल्टेनियसली। इसका जो पूरा मतलब है ना, इसको आप अगर पढ़ेंगे तो इसका ये पूरा मतलब है कि यूजीसी ने लोगों से, कमेटी से ये सुझाव मांगा था कि इसके मैटर पे क्या होना चाहिए, लेकिन लोगों ने कोई फाइनल डिसीजन नहीं दिया। यहां पर इन्होंने कहा तो था कि एक टाइम में एक रेगुलर और एक डिस्टेंस कर सकते हो, लेकिन कोई प्रावधान नहीं बनने के बिहाफ पर इस पर जो है बहुत सारे डाउट्स रहते हैं कि इस तरह से करना चाहिए कि नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये माना जा रहा है कि ये कहते हैं कि डू नॉट एंडोर्स द आइडियाज ऑफ फॉलोइंग स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्रीज। ये मना करते हैं कि आप एक टाइम में 2 डिग्री यानी कि एक सेशन में 2 डिग्री आप नहीं कर सकते हो। उसके अलावा भी देखते हैं, यहां पर आप पूरी तरीके से पढ़ सकते हो कितने सारे, जैसे कि मद्रास कोर्ट है, पटना कोर्ट, सबने क्या सुझाव दिया है वो सारे कोटेशन मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। उसको देख करके आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, इन जनवरी 2016 यूजीसी इशूड एन ऑर्डर दैट स्टूडेंट नॉट अलाउड टू परस्यू 2 रेगुलर डिग्री टुगेदर। ठीक है ना, ये 16 में कहा था कि 2 रेगुलर डिग्री बच्चे नहीं कर सकते हैं। इन 1913 यूजीसी हैड फाइनली गिव थम्स अप फॉर प्रपोजल टू अलाउ स्टूडेंट टू टेक अप 2 डिग्री प्रोग्राम विच वाज रिकमेंडेड इन 2012। ये 12 में भी एक मीटिंग बैठी थी जहां पर ये कहा गया था कि एक अगर आप रेगुलर से और एक प्राइवेट से करते हो तो वो वैलिड है, लेकिन, और ये बात किन्होंने कहा था, ये देख सकते हैं, ये चेयरमैन थे फारूक कमर साहब, इससे पहले भी मैंने इनका नाम लिया है, ये चेयरमैन थे। इन्होंने ये कहा था कि अगर रेगुलर करते हो तो उसके साथ में डिस्टेंस कर सकते हो, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ था कि यहां पर अगर आप देखेंगे, ये पूरा पढ़ने के बाद अगर आप यहां पे देखेंगे, ऑन थिंग दैट इज नॉट स्टिल क्लियर इज दैट विच कोर्स आर इंक्लूडेड आर एग्जेम्प्टेड व्हेन दिस लॉ वाज पास्ड। ठीक है, इन्होंने ये कह तो दिया था कि एक जो है रेगुलर आप कर सकते हो, एक डिस्टेंस कर सकते हो, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि नॉट स्टिल क्लियर। ये क्लियर ही नहीं हुआ था ना कि आप सर्टिफिकेट कर सकते हो, रेगुलर के साथ रेगुलर कर सकते हो, पीजी कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, डिग्री कोर्स कर सकते हो या फिर ऑनलाइन कोर्स कर सकते हो। इस तरह का कोई
प्रावधान नहीं बनाया गया, इस तरह का कोई सजेशन नहीं दिया गया, जिसकी बिहाफ पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और भी इवन कि खुद झारखंड में मेरे खुद दोस्त थे, उनको निकाला गया सिर्फ इस बात पर कि आपकी जो है डिग्री एक ही टाइम में की हुई है, वो क्लैश कर रहे हैं उनका सेशन, जिसके बिहाफ पर उनकी नौकरी भी छीन ली गई। अब आगे देखते हैं, कुछ प्रावधान और भी बनाए गए हैं, उसको भी आप देख लें ताकि ज्यादा क्लियर हो जाए। अगर इस मीटिंग की बात करें, जो मीटिंग 13 में 16 में बैठी थी, उस मीटिंग में कौन लोग थे, यहां पर देख सकते हैं। चेयरमैन जो थे प्रोफेसर, है ना, ये देख सकते हैं फारूक कमर साहब, जो है वाइस चांसलर रहे हैं कहाँ के, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के, तो ये चेयरमैन थे। उसके अलावा जो देख सकते हैं प्रोफेसर मनोज कुमार मिश्रा जी थे, ये मेंबर है यूजीसी के। उसके अलावा प्रोफेसर सुधांशु भूषण भी थे, ये भी कौन है, मेंबर है। अब इनका क्या कहना है, ये क्या कहते हैं इसके अकॉर्डिंग के एक बच्चे को क्या करना चाहिए अपना 2 डिग्री के अकॉर्डिंग, इसमें यहां पर देख सकते हैं। अगर आप ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि क्या करना चाहिए। देखिए, द स्टूडेंट इनरोल इन डिग्री प्रोग्राम अंडर रेगुलर मोड मे बी अलाउड टू परस्यू अ मैक्सिमम ऑफ 1 एडिशनल डिग्री। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, 1 एडिशनल डिग्री प्रोग्राम। ये क्या कहते हैं कि अगर आप कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हो तो उसके साथ में अगर आप कोई डिस्टेंस करोगे तो वो सिर्फ एडिशनल यूज के लिए रहेगा। यानी कि अगर आप बीएड के साथ में पीजी यानी कि एमए करते हो डिस्टेंस मोड से, तो आपको एडिशनल यूज करने के लिए वो बेनिफिट देगा, अदरवाइज दोनों यूज नहीं कर पाएंगे। अगर आप बीएड दिखाएंगे तो उस सेशन में आप जो है पीजी यानी कि एमए नहीं दिखा पाएंगे, आपको एमए बीएड के बाद ही करना पड़ेगा। तो ये चीजें मैंने पहले भी बताया, बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि ये दोबारा से मैं आपको क्लियर कर दूं। आगे भी देखेंगे बहुत सारे प्रावधान और भी है। देखिए, आरटीआई की अगर बात करेंगे यहां पे, तो आरटीआई ने भी देखिए यहां पर क्या कहा है, इसको भी पढ़ लीजिए। यहां पर ये देखिए, ये यहां पर है कि इट सिंपली मीन्स दैट द स्टूडेंट शुड नॉट बी अलाउड टू अंडरटेक 2 रेगुलर डिग्रीज एट द सेम टाइम। 2 रेगुलर डिग्रीज तो ये समझ में आ रहा है कि एट द सेम टाइम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलर के साथ में डिस्टेंस करते हैं तो वो एडिशनल यूज के लिए रहेगा। यानी कि अगर रेगुलर वाला दिखाएंगे तो आप डिस्टेंस वाला नहीं दिखा पाएंगे। ये भी या आरटीआई के अकॉर्डिंग भी आपका ये क्लियर हो गया। और यहां पर देख सकते हैं आप, इग्नू जो है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, इन्होंने एक सर्कुलर बनाया था। इन्होंने ये कहा था कि इस तरीके से बच्चे भी बहुत क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैंने यहां पर इसको मेंशन कर दिया। ये देख सकते हैं यहां पर पहले नंबर पर अगर आप देखेंगे, ये कह रहे हैं कि किस किस तरीके से आप अपनी डिग्रियों को कर सकते हो। यहां पर देखिए, यहां पर पहले नंबर पे है 1 डिग्री एंड 1 डिप्लोमा पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर एक डिग्री के साथ में डिप्लोमा करते हो, पीजी डिप्लोमा करते हो, सर्टिफिकेट कर सकते हो, तो ये क्या है, आपका वैलिड है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद 1 पीजी डिप्लोमा एंड 1 डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर करते हो तो भी वैलिड रहेगा। उसके बाद देखिए आप यहां पर तीसरे नंबर पर 1 डिप्लोमा एंड 1 सर्टिफिकेट करते हो तो भी आपका ये वैलिड रहेगा। 2 डिप्लोमा अगर कर लेते हो आप रेगुलर के साथ में तो भी ये वैलिड रहेगा। 2 सर्टिफिकेट भी कर लेते हो तो भी आपका वैलिड रहेगा। लेकिन याद रहे कि अगर आप रेगुलर के साथ में डिस्टेंस मोड से अगर आप कोई भी डिग्री करते हो तो वो सिर्फ एडिशनल के लिए रहेगा, अदरवाइज आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट आसानी से कर सकते हो, वो आप अपने साथ में दिखाओगे भी तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके अलावा अगर इसका कंक्लूजन देखेंगे, यहां पर इन्होंने क्या कहते हैं, कंक्लूजन जो दिया हुआ है उसको अगर आप देखेंगे, ये कहते हैं हेंस वी कैन अंडरस्टैंड दैट इन सिंपल लैंग्वेज 2 डिग्रीज आर अलाउड बट नॉट इन रेगुलर मोड। 2 डिग्री अलाउ तो है लेकिन रेगुलर मोड में अलाउ नहीं है। However, 1 regular with 1 distance mode, 2 diploma, 2 certificate, 1 degree, 1 certificate are allowed। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलर के साथ में एक डिप्लोमा करते हो या 2 डिप्लोमा करते हो, एक सर्टिफिकेट करते हो या 2 सर्टिफिकेट करते हो, तो वो आप गवर्नमेंट जॉब में भी यूज कर सकते हो, वहां पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक रेगुलर के साथ में डिस्टेंस मोड से अगर आप पीजी करते हो जहां पर नहीं करना चाहिए, तो वहां पर आपको सिर्फ एडिशनल यूज के लिए रहेगा, अदरवाइज जो है उसको आप साथ में यूज नहीं कर पाएंगे। इस चीज को बहुत सारे बच्चों के साथ में एक अलग अलग कंडीशन है। वो कहते हैं कि सर मेरा सेशन अगर लेट हो गया हो खुद से ही तो मैं क्या करूं, मैंने कर लिया है तो मैं क्या करूं। जिन बच्चों ने कर लिया है या फिर अब वो क्या करें, जिन बच्चों ने को करना है क्या उसे करना चाहिए कि नहीं, उनके जो जितने भी कंडीशन है आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पर समझाता हूं, बहुत इजीली समझ में आएगा। तो समझते हैं बोर्ड पर।
यहाँ बोर्ड पर देखेंगे हम लोग, अगर साइमल्टेनियसली 2 डिग्री कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर समझिए। देखिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है कि अगर आप बीएड के साथ में पीजी करते हो एक ही सेशन में तो किस तरीके से दिक्कतें आ सकती है, वो सारा चीज समझाता हूँ। आपने कोई भी कोर्स किया होगा, जैसे कि बीसी के साथ में क्या कहते हैं दूसरा कोर्स कर लिया होगा, तो वो सारी चीजें आपको समझना है कि अगर वो फुल टाइम कोर्स है, जैसे कि आपका जो बीएड है वो फुल टाइम कोर्स है, 2 साल का होता है उसका ड्यूरेशन, जो एकेडमिक ड्यूरेशन है। उसके अलावा पीजी की बात करें तो ये भी फुल टाइम कोर्स है। तो अब यहां पर समझिए, देखिए अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है और आपका सेशन है 19 और 21 सेशन है, ठीक है ना, आपका सेशन क्या है 19-21। अब 19-21 का जो सेशन है, इस सेशन के ड्यूरेशन में आप अगर सर्टिफिकेट करना चाहेंगे, डबल सर्टिफिकेट भी करना चाहेंगे तो आप कर सकते हैं, डिप्लोमा करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, और वो गवर्नमेंटली परमिटेड भी है। लेकिन अगर इसी सेशन में आप ये चाहेंगे कि मैं पीजी में एडमिशन लूं और वो डिस्टेंस मोड से कर लूं, तो वो अगर आप कर भी लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई इलीगल चीज नहीं है, ये कर सकते हो आप। लेकिन ये जब आप उसको शो करोगे, बीएड को शो करोगे, तब आप पीजी नहीं दिखा पाओगे। जहां पर आपको पीजी दिखाना है वहां बीएड नहीं दिखा पाओगे, इसलिए कि सेशन एक है। अब इसको समझते हैं कि कुछ बच्चों की कंडीशन किस किस तरीके से है, कुछ हाई कोर्ट के क्या रिस्पॉन्स मिले हैं। देखिए एक बच्चे ने ये कहा था कि सर मैंने जब बीएड किया, मेरा सेशन जो है, मेरा सेशन था 20 और 19-21 था, इस बीच में मेरा क्या हुआ, सेशन लेट हो गया, जिसके बिहाफ पर मैंने क्या किया कि 20 से 22 में मैंने पीजी में एडमिशन ले लिया। सेशन लेट होने की वजह से मेरी कोई गलती नहीं, यूनिवर्सिटी की वजह से हुआ ये। तो मैं आपको बता दूं कि कल की डेट में गवर्नमेंट आपको बिल्कुल रिजेक्ट कर देगा, भले ही यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा हुआ है, लेकिन जब आप यहां पर एंगेज थे तो दूसरा यहां पर आप किस तरीके से एडमिशन ले सकते हो, ये मानते हैं कि इसमें जो जितनी भी कंडीशन होती है बहुत क्रिटिकल होता है, जैसे कि आपका एनरोलमेंट होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एग्जाम होता है, तो अटेंडेंस है, तो ये सारी चीजें जब आप यहां पर मेंटेन कर रहे हैं तो आपने यहां पर किस तरीके से मेंटेन किया, ये मानते हैं। ये कहने का मतलब है, अगर आप मद्रास हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग एक सिचुएशन सुनेंगे, उसमें लिखा था बच्चे ने कि उनकी जब जॉब हुई, उस बच्चे की जब जॉब हुई तो उस बच्चे को रिजेक्ट कर दिया उसकी जॉब को, और उन्होंने ये कहा कि आपका जो डिग्री है वो साइमल्टेनियसली यानी कि एक ही टाइम में हो रखा है दोनों डिग्री। लेकिन उनका डिग्री किस तरीके से था, देखिए इन्होंने 19-21 में जब एडमिशन लिया तो उन्होंने क्या किया कि 19 का फर्स्ट ईयर जो था बीएड कंप्लीट किया, और फर्स्ट ईयर बीएड कंप्लीट करने के बाद इसने क्या किया, अपना बीएड जो है स्टॉप कर दिया। स्टॉप करने के बाद में इसने क्या किया, 20 में जो है पीजी कर लिया, पीजी फर्स्ट ईयर कर लिया, और पीजी फर्स्ट ईयर करने के बाद में इसने क्या किया, इसको फिर से स्टॉप कर दिया, और 21 में जाकर के इसने बीएड कंप्लीट किया और फिर से इसको स्टॉप कर दिया, और इसको स्टॉप करने के बाद में 22 में जाकर के इसने पीजी कंप्लीट किया। तो इस तरीके से जब उसको समझाया गया तो हाईकोर्ट ने उसको परमिशन दे दिया कि आप जो है एलिजिबल है, आपकी सारी डिग्री एलिजिबल है, जो भी इस तरह से किया गया है। तो कहने का मतलब है आपका एंगेजमेंट, अगर आप एक कोर्स में एंगेज है तो दूसरा कोर्स नहीं कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने उस तरीके से किया जिस तरीके से उस बच्चे ने किया था कि अगर आप 19-21 सेशन में है तो फर्स्ट ईयर इसका कंप्लीट करके आप दूसरा स्टॉप करके दूसरे में चले गए, दूसरा फिर वहां पर फर्स्ट ईयर करके आपने उसको स्टॉप किया और फिर दूसरे में आ गए। तो इस तरीके से अगर आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो तो किसी तरह की दिक्कत आपके साथ में नहीं आएगी। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि बीएड का जब आपका फाइनल एग्जाम हुआ, उस फाइनल एग्जाम के बाद में आपका एनरोलमेंट दूसरे कोर्स में होना चाहिए। बहुत से बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर मेरा जो है एनरोलमेंट इस तरीके से हुआ है कि थोड़ा सा 1 महीने का 2 महीने का सेशन क्लैश कर रहा है। तो आपको देखना है कि पिछले वाले कोर्स का फाइनल एग्जाम कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जब आपका जिस डेट से फाइनल एग्जाम कंप्लीट हो गया है उसके दूसरे दिन से दूसरे कोर्स में आप अगर एनरोलमेंट कराते हैं तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। किसी तरह की क्वायरीज, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।